किसान के घर के बाहर सुनहरी सुबह खिली हुई थी और बकरी रानी अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ हंसी खुशी खेल रही थी। बकरी रानी प्रेम से भरी नजरों से अपने बच्चों को निहार रही थी। उसके चेहरे पर माँ का स्नेह और गर्व दोनों एक साथ चमक रहे थे। तीनों बकरी के बच्चे आंगन में मस्ती से उछल कूद कर रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही न हो। उनकी मासूम हरकतें घर में खुशियां भर रही थीं। रानी ने बच्चों को समझाया कि जंगल में कदम रखना खतरों से भरा है, पर छोटे बच्चे उसकी बात को बस एक साधारण चेतावनी समझकर हंसकर टाल रहे थे। जंगल की गहराइयों में घना अंधेरा और अनजानी आवाजें डर का एहसास कराती थीं। पर्दे के पीछे चमकती जंगली आंखें उस जगह को और भी भयावह बना देती थीं। 2 किसान आपस में जंगल की हरी भरी घास की बात कर रहे थे। वहीं छिपकर खड़ा एक नन्हा बकरा उनकी हर बात सुन रहा था। हरे मुलायम घास का नाम सुनते ही बच्चे की आंखों में चमक भर उठी। उसे लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिपते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों में डर कम और रोमांच ज्यादा था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे सब कुछ रहस्यमय लगा। ऊंचे पेड़, फैलती हरियाली और हवा में एक गहरी खामोशी, मानो पूरा जंगल उसे देखकर स्थिर हो गया हो। अचानक पीछे से 5 भयानक भेड़िए उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी लाल चमकती आंखों ने नन्हे बकरे का दिल सहमा कर रख दिया। भेड़िए उसे चारों ओर से धीरे धीरे घेरने लगे। बकरा कांप उठा, उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसे किसी चमत्कार की उम्मीद मात्र रह गई। जैसे ही रानी को मालूम हुआ कि उसका बच्चा जंगल में भटक गया है, वह बिना एक पल गंवाए वहां की ओर दौड़ पड़ी। उसकी रफ्तार में एक माँ की बेचैनी और अपार शक्ति छिपी थी। रानी अपने बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। भेड़िए उसकी हिम्मत देखकर क्षण भर के लिए संकोच में पड़ गए। चतुर रानी ने भेड़ियों को विश्वास दिलाया कि वह और उसका बच्चा शेर राजा का विशेष शिकार हैं। यह सुनकर भेड़ियों के मन में भय और भ्रम दोनों पैदा हो गए। उसने दूर खड़े विशाल हाथी की ओर इशारा कर कहा कि वही उनकी रक्षा के लिए तैनात है। यह सुनकर भेड़ियों की हिम्मत और भी टूटने लगी। भेड़िए आपस में डरते डरते फुसफुसाने लगे, जैसे वे रानी की बातों पर यकीन करने लगे हों। उनमें से किसी में भी आगे बढ़ने का साहस नहीं बचा था। डरे हुए भेड़िए जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। रानी ने थरथराते बच्चे को प्यार से सीने से लगा लिया, जैसे उसे जीवन फिर से मिल गया हो। दोनों धूप की किरणों से छनते रास्ते पर घर की ओर लौटने लगे। उनके हर कदम में राहत और जीत की चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी सामने से शेर राजा प्रकट हुआ, जिसकी दहाड़ ने चारों दिशाओं को हिला दिया। रानी ने अपने बच्चे को और भी मजबूती से अपने पीछे कर लिया। शेर राजा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था और हवा में खामोशी का बोझ घुल गया था। यह पल रानी के साहस की सबसे बड़ी परीक्षा था। रानी ने अपने भय को दबाकर बड़ी चतुराई से कहा कि वह शेरनी के लिए खास उपहार शिकार है। शेर राजा ठिठक गया। उसकी आंखों में उलझन उतर आई। उसने एक रंगीन तोते की ओर इशारा करते हुए कहा कि शेरनी ने उसी को निगरानी के लिए छोड़ा है। बेचारा तोता डर से बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। शेर राजा उसकी बातों पर विश्वास कर गर्व से मुड़कर चला गया। रानी ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अब रानी और उसका बच्चा तेजी से जंगल से बाहर भागने लगे। उनके पैरों से उड़ती पत्तियां मानो उनकी बेचैनी बयां कर रही थीं। अचानक उनके सामने शेरनी आ खड़ी हुई। उसकी तेज आंखें और गुर्राहट सुनकर जैसे जमीन भी सिहर उठी। शेरनी झपटने ही वाली थी। उसके नाखून मिट्टी में धंस चुके थे। रानी के दिल में डर तो था, पर हार का कोई विचार नहीं था। रानी ने दोबारा अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा कि वह शेर राजा का अंतिम सरप्राइज है। शेरनी एक पल को ठहर गई, जैसे उसे सब कुछ दोबारा सोचने की जरूरत हो। रानी ने पास ही बैठे घबराए खरगोश की ओर इशारा करके कहा कि वही उनकी रखवाली में नियुक्त है। खरगोश डर के मारे हिलने तक से घबरा गया। शेरनी ने बातों पर विश्वास कर जल्दबाजी में शेर राजा को ढूंढने दौड़ लगा दी। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ गहरी राहत महसूस की। अब रानी और उसका बच्चा अपनी पूरी ताकत से खेत की ओर भाग रहे थे। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर
उनके रास्ते को आशा से भर रही थीं। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, दोनों ने थकान से भरी गहरी सांस ली। सुरक्षित होने का एहसास उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही बाकी दो बच्चे खुशी से उनकी ओर दौड़ पड़े। मां को देखकर उनके दिलों में फिर से जीवन की चमक लौट आई। तीनों बच्चों ने रानी को गले लगाकर रोते रोते अपना डर जताया। उस आलिंगन में मां का स्नेह और बच्चों का विश्वास दोनों समा गए। उन्होंने कह दिया कि उन्हें सच में भय था कि मां लौटकर नहीं आएगी। रानी ने प्रेम से उन्हें आश्वस्त किया कि मां की हिम्मत हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। रानी ने कोमल स्वर में समझाया कि भय पर विजय पाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल सबसे आवश्यक है। उसकी बातों में जीवन का गहरा ज्ञान छिपा था। तीनों बच्चे शांत मन से मां की हर बात आत्मसात कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह शिक्षा उनके भविष्य को दिशा देगी। दरवाजे पर खड़ा किसान अपने सुरक्षित पशु परिवार को देखकर संतुष्ट था। उसकी मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। पूरा आंगन मानो उत्सव में बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट, गायों की आवाजें और जानवरों की दौड़ भाग में आनंद ही आनंद था। सब लोग रानी की बहादुरी का मौन धन्यवाद कर रहे थे। रानी और उसके तीनों बच्चे ताजी हरी घास खा रहे थे, जैसे उनकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हों। शांति, सुरक्षा और संतोष उस पल में एक साथ बस गए थे। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी के बीच रानी अपने तीन बच्चों के साथ गरिमा से खड़ी थी। आज उन्होंने सीख लिया था कि डर से पहले बुद्धि का सहारा लो, क्योंकि समझ ही जीवन बचाती है।